हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन में सादिया सादात। नाज़रीन, मेरी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ रिगार्डिंग जो सेनेट की सीट्स हैं कि किसके पास कितनी सीट्स हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा कि कल हम जैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया रिगार्डिंग दी जो ओपन बैलेटिंग क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो उसके ऊपर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फैसला दे दिया है। फैसला कम और राय ज़्यादा है कि जो इलेक्शन है वो आइन के मुताबिक ही होंगे, और अगर वो चाहें कि इसकी एब्सोल्यूट सीक्रेसी ना हो तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी अजीब सा फैसला था हमारे हुकूमती अरकान के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। हुकूमती अरकान की अगर हम बात करें तो फवाद चौधरी साहब ने फ़ौरन ही एक आके कहा कि हम जो हैं वो कोई मसला ही नहीं हमारे लिए, ये हम टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत जल्दी सारा सिस्टम रेडी कर देंगे और दोबारा से पेपर छापना क्या प्रॉब्लम है, हम लोग 2 घंटे के अंदर 1500 बैलेट पेपर निकाल के रख देंगे। तो खैर उनको ये बताया गया कि ये इतना इजी सिस्टम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। और जैसे कि अभी हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दे दिया है कि हम अपनी कमेटी बनाएंगे और उसके अंदर इलेक्शन ये जो फ्रेमवर्क है इसका तैयार किया जाएगा और जिसमें लगेंगे 3 से 4 हफ्ते। और इतना ही टाइम लगता है, ये 2 घंटे का काम नहीं है कि आपने बस कमांड दी और वो सारा कुछ हो गया। तो इसके लिए पूरा एक डेटाबेस, एक सिस्टम होता है जो आपने करना है। वरना और फिर देखें ना, फिर हर दफ़ा की तरह जैसे पहले भी लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन के अंदर आरटीएस फेल हो गया, तो क्या पता है कि आरटीएस फेल इस टाइम पे भी हो जाए। तो इस वजह से वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि इस दफ़ा कोई हैकिंग, कोई आरटीएस का कोई सिस्टम, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो, तो ताकि एक नॉर्मल और स्मूथ तरीके से जो वोटिंग का प्रोसीजर है वो चले। तो खैर ये तो बात हो गई कि फिलहाल सेनेट के इलेक्शन किस तरीके से हो रहे हैं। तो वो सेनेट के इलेक्शन पुराने तरीके से ही हो रहे हैं, सीक्रेट तरीके से ही हो रहे हैं और जो सिस्टम पहले यूज़ किया जाता था वही होगा। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि बेसिकली 37 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होने हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 78 कंटेस्टेंट्स हैं। अच्छा, अब नाज़रीन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि हुकूमत के पास जो सेनेट के अंदर सीट्स थी 181 सीट्स थी और अपोजिशन के पास सीट्स थी 160। तो अच्छा, इन जो हुकूमत की जो सीट्स थी इसके अंदर पीएमएल क्यू भी है, एमक्यूएम की भी सीट्स हैं, कुछ और भी, और 2 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो थे वो भी इस हुकूमत के साथ थे, जिनके अंदर एक थे अली नवाज शाह और दूसरे थे असलम बोतानी। और अभी अभी की ताज़ा खबर ये मिली है कि जो अली नवाज शाह हैं उन्होंने अपना जो वफादारी है वो गिलानी साहब के साथ कर दी हैं। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अब हम देखें तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 180 रह गई हैं और अपोजिशन के पास 161 सीट्स हैं। अच्छा, सीट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो केपीके में 12, बलूचिस्तान में 12, सिंध में 11, इस्लामाबाद में 2। जो इस्लामाबाद की सीट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब से हम सब जानते हैं कि 11 जो सेनेटर हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जो इस्लामाबाद की 2 सीट्स हैं, एक तो है जनरल सीट और दूसरी है जो मखसूस की गई है औरतों के लिए, जिसके अंदर पीटीआई की हैं फरजाना अरशद और पीएमएलएन की पीटीआई की फौजिया अरशद और पीएमएलएन की हैं फरजाना कौसर। तो ये है औरतों की नशिस्त की बात। अब बात करते हैं मेन जनरल सीट की जो कि इस्लामाबाद से है, जिसके ऊपर पीटीआई की तरफ से हैं हफीज शेख जो कि हमारे वजीर ख़जाना हैं, और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करेंगे पीडीएम के मुतफिका कैंडिडेट हैं वो यूसुफ रजा गिलानी जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो नाजरीन, ये जो मुकाबला है ये बहुत ही सख्त और बहुत ही मानी खेज है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हफीज शेख वजीर ख़जाना है और बहुत सारे जो पीटीआई के जो इत्तेहादी भी हैं वो भी थोड़े कहा जा सकता है कि थोड़े नाराज़ हैं अपनी हुकूमत से, क्योंकि वो कहते हैं कि एक तो जो बंदर बांट करके सेनेट के टिकट बांटे गए हैं इससे वो बहुत
ज़्यादा वो अपसेट हैं। और दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो हफीज़ शेख हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। हमारा जो अफरात ज़र है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो गई। सारे इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं वो इन्हीं की पॉलिसीज़ की देन है जो हम पाकिस्तान अभी सफ़र कर रहा है। तो देखा जाए तो हफीज़ शेख की उस तरीके से उनको हमायत हासिल नहीं है अपने लोगों की। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं जो पीडीएम का जो कैंडिडेट हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो एक सोशल पॉलिटिशियन है। उनकी बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, और वो बहुत एक सोशल किस्म के पॉलिटिशियन है। तो और इवन हत्ता के जो पीटीआई के इत्तेहादी थे जहांगीर तरीन, उनके साथ भी काफ़ी रफाकतें हैं यूसुफ रजा गिलानी की। तो अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट और कांटेदार किस्म का मुकाबला होने जा रहा है हफीज़ शेख और यूसुफ रजा गिलानी के लिए के दरमियान में। और देखते हैं कि अब आगे किस तरीके जो ऊंट है वो किस करवट बदलता है। इस्लामाबाद से कुछ खबरें आ रही हैं कि असम्बलियाँ तहवील करने की भी बातें हो रही हैं। जब वो सीट्स की देखते हैं कि सीट्स हमारे पास, तो बस देखिए ना, अगर 180 अगर गवर्नमेंट के पास रह गए हैं और अपोजिशन के पास हैं फिलहाल 161, चूंकि अली नवाज शाह ने भी अपनी हमायत कर दी है अपोजिशन के साथ, तो सिर्फ 10 सीटों की बात रह गई है। मतलब कि अगर 10 पंछी मजीद उठ के गवर्नमेंट के दरख्त से उठ के वो अपोजिशन के दरख्त पे जा बैठे, तो फिर तो अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और 10 कैंडिडेट बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल हो। तो इसलिए ये चीज़ें हुकूमत भी देख रही है और हुकूमत को पता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे तो इतलात आ रही है कि असम्बलियाँ तहवील होने की बातें हो रही हैं। लेकिन अब देखते हैं ये आगे क्या हो रहा है। काफ़ी इंफॉर्मेशन और तो है इस हवाले से, लेकिन फिर ये ना हो कि फिर लोग कहें कि इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले लीक कर दी गई हैं। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।